शहर की ब्यूटिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन उस ब्यूटिफिकेशन का कोई लाभ नहीं कि जिससे हमारे दुकानदार भाइयों को तकलीफ हो। देखिए, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अगर ये लोग उस चीज़ को नहीं चाहेंगे तो उसका सवाल ही नहीं है। तो कह रही है मेरा सपना है कि संत रोड को पूरा इंदौर जैसा बनाना है। देखिए, उनका सपना बहुत अच्छा है, वो शहर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, उनकी बहुत अच्छी सोच है, मैं इसको गलत नहीं मानता। अगर कोई हमारे यहाँ कोई दुकानदार आता, ग्राहक आता है तो उसे 2 मिनट के लिए भी अपनी कार खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। हम विधायक जी से भी कई बार मिले हैं, हम आज एमपी साहब के घर भी गए थे, लेकिन हमारी सुनवाई जो हुई वो नांगरू जी के पास हुई है। नमस्कार, ये तस्वीरें आप पानीपत के असंध रोड से देख रहे हैं। आप कई महीनों से देख रहे हैं असंध रोड को चौड़ा करने का जो है कार्य यहाँ पर चल रहा है। अब अंतिम कार्य जो है सड़क बनने का है। दोनों साइड सीवरेज पड़ चुके हैं और पानी के कनेक्शन जो है वो हो चुके हैं, पानी की पाइपलाइन पड़ चुकी है। अब बीच में डिवाइडर जो है वो बनाया जाना है, इसके लिए खुदाई जो है शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले डिवाइडर बने, मेरे पिछली साइड आप देख सकते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोकेश नागरू जो पार्षद रहे, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इस्तीफ़ा दिया है, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और सभी दुकानदार यहाँ पर अपनी समस्या लेकर पहुँचे कि उनको यहाँ पर दिक्कत होगी अगर जो ये बन गया तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, इन फ्यूचर भी तोड़ना पड़ना और ग्राहकी के लिए भी नुकसान। नागरू साहब कैसे पहुँचे यहाँ? आज अपने यहाँ की 2 एसोसिएशंस हैं असंध रोड जो शॉपकीपर्स की, उसमें मेरे को पता नहीं था, रात में B&R के कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क के बीच में सड़क को क्रश करके लगभग 2.5 से 3 फुट का एक छोटा सा खड्डा इन्होंने किया, प्रभाकर हॉस्पिटल से लेके और नहर तक। तो उसके अंदर इनका कहना ये था, भाई ऐसे ये चीज़ हमारे को आवश्यक नहीं है, तो ये चीज़ नहीं बननी चाहिए। फिर मैंने अभी एक्शन साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि ये टेंडर के अंदर, ये प्रोजेक्ट के अंदर है। मैंने कहा शहर की ब्यूटिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन उस ब्यूटिफिकेशन का कोई लाभ नहीं कि जिससे हमारे दुकानदार भाइयों को तकलीफ हो, क्योंकि इस डिवाइडर के कारण इस साइड में सभी दुकानदार हैं, हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी लोग हैं, उनकी पार्किंग का एरिया है। पार्किंग के बाद ट्रैफिक चलने की बात है, तो उसके अंदर केवल मात्र एक लाइन ही रह जाती है। अगर इसके अंदर ट्रक या बस आ गई तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जाम लगेगा और एक्सीडेंट होने के अधिक से अधिक चांसेस हैं। तो मैं एक बारी सभी दुकानदारों से पर्सनली मिलने आया था कि आप लोगों की क्या राय है। देखिए, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि और अगर ये लोग उस चीज़ को नहीं चाहेंगे तो उसका सवाल ही नहीं है, चाहे उसमें शहर जितना मर्जी सुंदर नज़र आए। हमने वॉल टू वॉल सड़क की बात करी है, वॉल टू वॉल सड़क बनाएंगे और एक्शन साहब को मैंने कह दिया कि ये डिवाइडर की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा स्ट्रीट लाइट ज़रूरी है, उसके लिए कहा कि ये बिजली के खंभे सारे नए लगे हैं, हर 20 से 25 फुट 30 फुट बाद बिजली का खंभा लगा है, उसके ऊपर 2 स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी। सभी दुकानदार साथियों ने, भाइयों ने ये कहा है कि आप ये लाइट लगवा दो, बीच में हमारे को डिवाइडर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके विधायक तो कह रही है मेरा सपना है कि संत रोड को पूरा इंदौर जैसा बनाना है। देखिए, उनका सपना बहुत अच्छा है, वो शहर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, उनकी बहुत अच्छी सोच है, मैं इसको गलत नहीं मानता, होनी चाहिए। राजनीति व्यक्ति का जब तक विजन नहीं होगा तो वो पॉलिटिक्स के अंदर कामयाब नहीं है। लेकिन हम लोगों को आज इन लोगों ने चुना है, अगर इन लोगों को उसमें असुविधा है, 100 में से 100%, अगर 100 में से 50% ये कहते कि नहीं जी डिवाइडर बनने दो और 50% कहते कि डिवाइडर ना बनने दो, फिर भी सोचा जा सकता था। लेकिन 100 में से 100% मैं 1 घंटे से एक दुकानदार भाई को, सारे हमारे साथी हैं, हमारे परिवारों के हैं, सबसे मैंने पर्सनली पूछा तो सबने कहा नांगरू जी अगर ये यहाँ पे डिवाइडर बनता है तो हमारे सभी लोगों को तकलीफ है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप इसको वॉल टू वॉल बनवा दो, उसी में हम लोग इसका गुजारा कर लेंगे और बढ़िया गुजारा करेंगे। लेकिन अब ये बनेगी कि नहीं बनेगी, इसके ऊपर आपकी बातचीत हुई किसी से? मेरी एक्शन साहब से बात हुई है, B&R मिस्टर जतिन खुराना है, उनसे मेरी बात हुई, वो आज DC साहब मीटिंग ले रहे हैं, वो वहाँ पे व्यस्त हैं। उन्होंने वैसे मेरे को 12 बजे का टाइम दिया था, तो वो दोपहर बाद वो आएंगे पर्सनली, तो उनसे भी मैंने बात कर ली। उनको कहा भाई दुकानदार भाई हमारे नहीं मान रहे, जिसके लिए हम लोग सुविधा दे रहे हैं, अगर उनको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सभी दुकानदारों ने मना किया है, तो ये हम सड़क जल्दी से जल्दी शुरू करवा के सड़क को कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन मेरे को कमाल इस बात की नज़र आई, भाई ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि रात में उसने ये 2 फुट खड्डा कर दिया, जो आज देखो अभी आपके सामने 2 जने गिरे भी इसके अंदर। तो ये पहले असुविधा दी थी, अब दोबारा और असुविधा कर दी। तो ये हमारे को क्लियर होना चाहिए, भाई हम लोग काम कर रहे हैं, सड़क बन जाए, उसके बाद आपने कोई इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो बीच में कर देना।
अभी डिवाइडर पहले बनाएंगे, सड़क बाद में बनाएंगे, इस प्रकार का समझ में नहीं आया। आप बताएंगे क्या दिक्कत हो रही है? बस यही दिक्कत है जी, डिवाइडर ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और सारा दिन ना कोई पानी डालता ना कुछ, धूल मिट्टी बहुत बुरा हाल हो रहा है। वो तो सड़क बन गई तो ठीक हो जाएगी। हाँ वो तो हो जाएगी जी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। डिवाइडर बनने से हमारी जो रोड है 2 भागों में बट जाएगी, तो आधी आधी हो जाएगी ये रोड उतनी और चौड़ी है नहीं, उतनी चौड़ी है नहीं, जिसके डिवाइडर कारण डाला जाए। अगर कोई हमारे यहाँ कोई दुकानदार आता, ग्राहक आता है, तो उसे 2 मिनट के लिए भी अपनी कार खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। हम नहीं चाहते कि वो ज़्यादा देर खड़ी करे, पर 2 मिनट की भी उसको सुविधा नहीं है, क्योंकि रोड 2 भागों में बट गया। उधर रोड खाली पड़ा है, इधर रोड जाम है, क्योंकि बीच में डिवाइडर है। तो ये एक सुविधा होनी चाहिए, जैसे हम इसको मिलजुल के यूज़ कर सकें। जिधर सर हम असंध रोड मार्केट वेलफेयर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट फ्रॉम दी अनेजा पेट्रोल पंप से लेके और नहर तक। मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। हम ये चाहते हैं कि देखिए, सुंदरता अपनी जगह है, सुंदरता और सपने और सुविधा में से अगर एक को चुनना हो तो हर कोई सुविधा को चुनेगा। ठीक है, हमारा भी सपना है कि यहाँ एक सुंदरता होनी चाहिए, बट सुविधा पहले। अगर सुविधा ही नहीं होगी, आप देखिए कितना लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, और ये 2.5-3 फुट का डिवाइडर कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह एक 4 इंच का डिवाइडर या कुछ भी एक डिवाइड करने की रेखा दी जा सकती है। और जहाँ तक लाइटिंग का सवाल है, वो जैसे नांगरू जी ने कहा कि खंभों पे भी लगाई जा सकती है। तो हाँ, इधर की जो एसोसिएशन है, जो अनेजा पेट्रोल पंप से ये रामलाल चौक तक है, वो भी एसोसिएशन और हम विधायक जी से भी कई बार मिले हैं। हम आज एमपी साहब के घर भी गए थे, लेकिन हमारी सुनवाई जो हुई वो नांगरू जी के पास हुई है। नांगरू जी हमारे बड़े ही लोकप्रिय आपके पास आए हैं, बनेगी कि नहीं बनेगी? सड़क जल्दी से जल्दी बनेगी, 2 महीने के अंदर अंदर ये सड़क तैयार होगी। और जो डिवाइडर वाला मामला है, डिवाइडर नहीं बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब ग्राउंड पे हम जिस चीज़ को देखते हैं, इस सड़क के ऊपर 10 फुट का एंक्रोचमेंट भी है कई जगह। उस कारण से वो सड़क एक तरफ ज़्यादा चौड़ी होती है, एक तरफ कम रहती है। ये भी एक मामला। ये जब आप सड़क के ऊपर आएंगे तब पता लगेगा। फ्लाईओवर से उतरते ही जैसे ही डिवाइडर शुरू होगा, तो वो इतनी स्पीडली व्हीकल आएगा, वो उसके अंदर जाके बजेगा। एक्सीडेंट के मैक्सिमम चांसेस हैं। और ये सड़क जो है नैरो है, यहाँ पे डिवाइडर पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी लोगों की राय है, तभी हम लोगों ने इस बात का फाइनलाइज किया कि हमने डिवाइडर नहीं बनवाना, और वो नहीं बने। बताओ आप क्या करें? एक तो भाई साहब ये रोड इतना कंजेस्टेड है, अभी एक गाड़ी को अगर ये डिवाइडर बन जाता है तो दूसरी गाड़ी उसको ओवरटेक नहीं कर सकती। और इतनी टाइटनेस है इस रोड पे, हमारे को 1 साल हो गया, हमारा काम धंधा बिल्कुल ठप है। अगर ये डिवाइडर बन जाता है तो हमारी जो गाड़ी है, खुद की पर्सनल गाड़ी भी है, हमारी दुकान के बाहर नहीं खड़ी हो सकती। चलिए, ये दुकानदार से कुछ कहना चाहेंगे जिंकल जी? कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं, यहाँ ये डिवाइडर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर दोनों तरफ 4-4 फुट के तो नाले पहले ही बन चुके हैं। पानी का जो कनेक्शन दिए हैं, वहाँ से नाले के बीच में से पानी का कनेक्शन भी नहीं लिया जा सकता। ये हॉस्पिटल रोड है। अगर ये सड़क जिस हिसाब से एनक्रोचमेंट करके ये बीच में डिवाइडर बना रहे हैं, तो किसी के सामने भी, दुकान के सामने कोई व्हीकल अपना खड़ा करा होगा, पुलिस वाले तो आएंगे, चालान काट के ऑनलाइन दे के चले जाएंगे। इसलिए हर दुकानदार को असुविधा है। ये डिवाइडर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, सड़क तंग है। ये डिवाइडर बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल भी जगह बचेगी नहीं। अगर कोई भी पार्क करता है गाड़ी को, बिल्कुल गाड़ी पार्क नहीं कर पाएगा, और बिल्कुल इनका जो काम धंधा है वो आने वाले समय में बिल्कुल पिट जाएगा। सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि इसको मार्किंग की जाए प्रॉपर, ताकि ये काम धंधा इसी तरह से सुचारू रूप से चले। चलिए, तस्वीरें आपको फिर से दिखा दें। पानीपत के असंध रोड से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। दुकानदार विरोध कर रहे हैं। अभी फिजिबिलिटी भी देखी जाए तो ये रोड उतना चौड़ा नहीं है कि बीच में जो है डिवाइडर आ सके। शहरी विधायक ये चाह रहे हैं कि असंध रोड चौड़ा हो और सुंदर दिखे, इसके लिए डिवाइडर जो हैं इसमें बनाया जाए और लाइटें जो है लगाई जाएं। लेकिन दुकानदार विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना उनका बनता भी इसलिए है क्योंकि जब ये डिवाइडर बन जाता है तो रोड कम हो जाएगा, कोई ग्राहक इनकी दुकान पर नहीं आएगा, और कोई गाड़ी वाला भी यहाँ नहीं आएगा। और इस रोड को, असंध रोड को हॉस्पिटल रोड भी कहा जाए तो कोई तीसरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंस भी आती हैं, और उनके तीमारदान हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो बड़ी समस्या जो है पैदा होने वाली है। तो दुकानदार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ये पूरा रोड जो है नहर तक इसमें डिवाइडर बना है, और इसी चीज़ का विरोध जो है दुकानदार कर रहे हैं। और विधायक साहब ये कह रहे हैं कि इस रोड को वो इंदौर बनाकर छोड़ेंगे। तो
नागरू साहब पहुँचे हैं, अब देखेंगे किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती, लेकिन दुकानदार इसमें ज़रूर पिसेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।